नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तारि जाते भई अरिहंतारि महान करि मंगल करहु महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राय। इस भव तरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार देव शास्त्र और गुरु का अन्यथा स्वरूप। इस पर अपनी चर्चा चल रही है। देव पर अपन ने चर्चा कर ली थी और गुरु पर भी चर्चा कर ली थी। अब शास्त्र पर चर्चा करनी है। देव शास्त्र गुरु मोक्ष मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगर किसी जीव को मोक्ष मार्ग पाना है, आत्मा की प्राप्ति करनी है, चार गति के परिभ्रमण से छूटना है, तो चाहे वो किसी भी कुल परंपरा का हो, किसी भी जाति संप्रदाय का हो, किसी भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव में हो, उसे देव शास्त्र गुरु का निर्णय होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि देव शास्त्र गुरु के बिना उसे सच्चा मोक्ष मार्ग बताने वाला कौन है। इसलिए भले ही आप किसी भी परंपरा में जन्मे हो, लेकिन आप वहाँ पर भी गुरु का सच्चा स्वरूप नहीं समझोगे। देखो, गुरु का स्वरूप समझ लो पहले, ये भी तुम्हें बहुत इम्पोर्टेंट है। शास्त्र का स्वरूप भी समझ लो, देव का भी स्वरूप समझ लो। शास्त्र गुरु देव का मतलब ये नहीं है कि बस जैनियों के शास्त्री शास्त्र है, बाकी सब झूठे। ये आपकी परिभाषा बहुत रॉन्ग है। ख्याल में है ना? ये तुम्हारी जो परिभाषा है ये कसाय से बनी है। ख्याल में है ना? ये पंथ संप्रदाय की परिभाषा है। बस जैनियों के भगवान ही सच्चे भगवान है, बाकी भगवान झूठे हैं। ये परिभाषा वेरी रॉन्ग, गलत है। हाँ, बस जैनियों के महाराज ही सही है, बाकी सब महाराज झूठे। ये परिभाषा बिल्कुल ठीक, गलत नहीं, सब गलत है। ये सब पंथ संप्रदाय से जन्मी हुई परिभाषा है। ये सब अहंकार से, और ये तुम्हारी अकेली परिभाषा नहीं है। श्वेतांबर कहता है हमारे देव शास्त्र गुरु सच्चे। ख्याल में है ना? 20 पंथी कहते हमारे, हिंदू कहते हमारे, सिख कहते हमारे, ईसाई कहते हमारे, पारसी कहते हमारे। ख्याल में है ना? मुसलमान कहते हमारे। तो फिर साहब देव शास्त्र गुरु क्या चीज़ है? ख्याल में है ना? सीधी सी बात है, बहुत सरल गणित है। कोई शास्त्र में देव शास्त्र गुरु की खोजने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। एक बात बस याद रखो, जीवन भर हमेशा काम आएगी। सच्चा देव कौन है? जो राग देश ना करे। सीधी सी बात। संसार का नाम है राग देश, मोह का नाम है संसार। तो जिसके किंचित मात्र भी मोह हो, राग देश हो, बस वो सच्चा देव नहीं है। जैनी अजैनी का भेद करना मूर्खतापूर्ण है। ख्याल में अच्छा समझ में आ गई ये बात? किसी कहीं का हो, राग देश नहीं चाहिए। अगर उसने राग देश करे, कसाय करी, पंथवाद संप्रदायवाद करा, जातिवाद किया, क्योंकि ये सब में राग देश हुए बिना नहीं होगा। मैं जैनी हूँ, ये भी राग के बिना नहीं कह सकते। अभी अरंत भगवान से पूछ गया, आप कौन है? अरंत भगवान तुम्हें समूषण में मिले, आप समूषण में चले गए, आप पूछो अरंत भगवान से आपका क्या परिचय है। मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ वो क्या बताएंगे। मेरा नाम ऋषभ कुमार जैन है।
मेरा नाम अजित कुमार जैन है, मेरा नाम संभवनाथ जैन है, क्या बताएं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तुम इन्हीं नामों से जानते हो ना 24 तीर्थंकरों को, इन्हीं नामों से जानते हो ना। तो जब उनसे पूछोगे कि आपका क्या नाम है, तो क्या बताएंगे? मेरा नाम आदिनाथ है। क्या बोलेंगे? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या बताएंगे अपना नाम? वो कहेंगे मैं जीव हूँ। क्या परिचय है? मैं जीव हूँ। कि क्या करते हो? ये जानता देखता। किसकी जाति के हो? पूछेंगे ना, तुम पूछते हो ना ये सब परिचय, कौन सी जाति के हो? तो क्या कहेंगे? महावीर भगवान। किस जाति के महावीर? कहेंगे जीव जाति का हूँ। 6 जाति है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। इसके अलावा कोई जाति नहीं, कोई भेद नहीं। यही भेद है कि ये पुद्गल है और मैं, और इसमें भी खाली भेद है कि ये पुद्गल है और मैं छोटा बड़ा नहीं, ये पुद्गल छोटा है और मैं बड़ा हूँ। ये भी जिन लोगों ने बताया कि जीव बड़ा है, ये भी परिभाषा रॉन्ग है। छोटे बड़े की बात ही क्यों उठानी? पुद्गल में ज्ञान दर्शन नहीं, इसलिए वो कमजोर है। हमने जेई आते तो पाल रखे, अरे बेचारा गरीब आदमी, अरे बेचारा अनपढ़ आदमी, अरे बेचारे के पास कुछ, अरे बेचारा लगड़ा लूला आदमी। जो बेचारे बेचारे करने की आदत इतनी है हमारी कि हमने कई पंडितों के मुंह से सुनता हूं मैं, जीव बड़ा है, बाकी सब तरफ उसके सामने कुछ नहीं। क्यों साहब? क्यों? क्योंकि जीव सबको जानता है। अगर जीव ही नहीं हो तो बाकी को बताने वाला कौन है? क्या बात है, इसमें क्या दम है? अरे जीव का अपना स्वभाव है, पुद्गल का अपना स्वभाव है। और पुद्गल कहने लगे तो ज्यादा दिमाग खराब मत कर मेरा, मेरे ही साथ रहता है। समझ में आएगी? फिर क्या करोगे? तो ये सब अपने को अहंकार की भाषा छोड़नी चाहिए। लेकिन हमेशा मनुष्य को अहंकार की भाषा ही अच्छी लगती है जिसमें उसका अहंकार पुष्ट हो, जिससे वो बड़ा सिद्ध हो। ये शुरू से आदत है अपनी, हर चीज में। आप पैसा क्यों जोड़ रहे हैं पता है आपको? इतना पैसा आप क्यों चाहते हो? बड़ी से बड़ी महंगी से महंगी गाड़ी क्यों चाहते हो? बड़ा से बड़ा बंगला क्यों बना? ताकि मैं बड़ा हो जाऊं। क्योंकि अपनहीन भावना से, मोह के कारण अपने को छोटा अनुभव करते हैं। बराबर समझ में आ रहा? इसलिए मंदिरों में गरीबों को जाके बहुत मजा आता है, क्योंकि वहां बोलते हैं अरे सब एक है। समझ में आया? कोई छोटा बड़ा, तो गरीब को थोड़ी खुशी मिलती है कि ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ अपने को भी बराबर कहा जाता है कि सब छोटे बड़े नहीं है कोई। ख्याल में है? लेकिन वो अंदर से तो वो हीन भावना निकलती थोड़ी है। तो अपने को ये आदत जन्मों जन्मों की है, इसलिए अपन प्रवचनकार भी ऐसी भाषा बोलने लगे जो तुम्हें पसंद है ना। कौन सी भाषा? जीव राजा। राजा शब्द सुनना चाहते हो ना, है ना? देवेंद्र जी राजा, बहुत अच्छा, मुझे राजा बना दो। जीव तो जीव राजा। और क्या चलते हैं? जीव राजा हो। अरे ये पुद्गल तो अचेतन है, उसकी भाषा देखो कैसी बोल लगी है। पुद्गल तो अचेतन है, अरे जड़ है, तुम तो चेतन हो। तो बड़ा खुश होता, ये मैं कुछ हूँ, जड़ को तो गिरा दिया। ये भाषा कितना नुकसान करती है तुम्हें पता नहीं। हम जैन कुल में जन्मे, अभिमान करो रे, है? करो अभिमान। एक गाते हो ना भजन, हम हिंदू कुल में जन्मे, अभिमान करो रे, है? हम श्वेतांबर में जन्मे, हम दिगंबर में जन्मे। सब बना लो अपना अपना भजन और गाते रहो। अब अभी तुमसे कोई पूछ ले कि तुम जैन कुल में जन्मे, अभिमान करो रे, कौन से जैन कुल में? श्वेतांबर के दिगंबर, तो फिर कहना पड़ेगा हम दिगंबर कुल में जन्मे। फिर कहे कौन से दिगंबर? 20 पंथी के 13 पंथी। अभी तुम्हारी देखो क्या दशा है। फिर कहोगे यार ये भी बताना पड़ा, 13 पंथी में जन्मे।
कौन से तेरह पंथी? सोनगढ़ी के देवगढ़ी? अब ये और चक्कर है कि साहब हम मुनि पंथी हैं, तो कौन से मुनि के भगत हो? इस आचार्य के उस उनमें भी भेद कम नहीं हो रहे ना। अपने अपने भक्त चल रहे हैं आजकल, कोई किसी का भक्त है, कोई किसी का भक्त है। ख्याल में है ना? क्या करोगे? राग देश तुम्हारे कहाँ खत्म करोगे? तुम जिस मंदिर में बैठे हो, जहाँ राग देश मिटाने आए हो, तुम वहीं से राग देश स्टार्ट करते हो, उसी के आधार से राग देश करते हो। तो प्रधान जी पकड़ में आ रहा कि नहीं है? राग देश करेगी, राग देश। तो क्या कह रहा था मैं? ये परिभाषा ही गलत है, लेकिन मनुष्य को ये परिभाषा बहुत पसंद है, ईगो वाली, अहंकार वाली। ख्याल है? इसलिए सारे पंडित, सारे महाराज अज्ञानियों की बात कर रहा हूँ, ज्ञानियों की नहीं करता। मैं हमेशा अज्ञानियों की बात करता हूँ। जब भी मैं पंडित बोलूँ, जब भी मैं महाराज बोलूँ, समझ जाया करो अज्ञानी के लिए कह रहे, ज्ञानी पंडितों के लिए नहीं कह रहा, ज्ञानी महाराजों के लिए नहीं कह रहा। और कोई मेरे से लड़ने आए तो वो नियम से अज्ञानी होगा। हल में है कि नहीं यार? ज्ञानी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ज्ञानी को तो मेरा बारंबार नमस्कार है भाई। ये तो मैं अज्ञानियों के प्रति तुम्हें सावधान करता हूँ ताकि तुम बच जाओ। जैसे जगत में ठगियों से सावधान करना पड़ता है ना, जेब कतरों से सावधान, बसों पे लिखा रहता है, स्टेशनों पे लिखा रहता है, बड़े बड़े बाजारों में लिखा रहता है जेब कतरों से। ऐसे ही कुगरुओं से सावधान, कुदेवों से सावधान, कुशास्त्रों से सावधान। भाई इतनी सी बात ख्याल में है ना? जो सच्चा गुरु होगा उसको मेरा बारंबार नमस्कार। अरे दिगंबर मुनिराजों को मेरा बहुत वंदना हो भैया, जो सच्चे मुनिराज। अब कोई दिगंबर वेश धारण करके और छलिया हो, मायाचारी हो, अभिमानी हो, छल कपट करता हो, राग देश करता हो, कसाय करता हो, ऐसे गुरु को मैं नमस्कार कैसे करूं? और तुम ऐसे गुरु को नमस्कार करोगे तो समझ लो तुम्हें भी क्या मिलेगा, राग देश के अलावा क्या मिलेगा? जिसके पास जो होगा वही तो देगा। महावीर वीतरागी है, तो महावीर तुम्हें वीतरागता का मार्ग बता सकते हैं। वे तुम्हें लड्डू पेड़ा थोड़ी दे सकते, एक कार मोटर गाड़ी बंगला थोड़ी दे सकते। अब महावीर से मांगो तो मांगते रहो, उसमें महावीर की तो कोई गलती है नहीं। ऐसे ही तुम जो कुगुरु हैं उनको सच्चे गुरु मानते रहो और पूछते रहो, तो सच्चे गुरु का लाभ तो मिल नहीं जाएगा, क्योंकि सच्चे गुरु का लाभ तो सच्चे गुरु से मिलेगा ना। अब तुम सबरे पंडितों को एक जैसा मान लो, हम तो सब पंडितों की सुनोगे तो सुनते रहो, हमें क्या करना? ये तो तुम्हारी आंखें तुम्हारे पास खुद की होनी चाहिए ना परीक्षा करने की। और मैंने परीक्षा का आधार बता दिया। जो राग देश का उपदेश दे, राग देश करे, वो ना सच्चा पंडित है और ना वो महाराज है। मैंने पंडित और महाराज क्यों लिया? क्योंकि पंडित राग देश तो करता है लेकिन उपदेश वीतरागता का देव है। क्योंकि अभी वो गृहस्थ है ना, उसके राग देश तो दिखेगा लेकिन उसका उपदेश वीतरागता का होना चाहिए। अगर पंडित राग देश का उपदेश दे दो पंडित नहीं, और महाराज अगर राग देश करे तो वो महाराज नहीं, और राग देश का उपदेश दे तो वो देखने लायक नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? पकड़ में आया कि नहीं आया? तो मैं तुम्हें देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझा रहा हूँ कि भाई देव शास्त्र गुरु की जो तुमने परिभाषा बनाई वो परिभाषा ठीक नहीं। तो मैंने सबसे पहली परिभाषा बताई देव की, जो राग देश ना करे, कसायों से रहित हो। ख्याल में आए ना? किसी की पूजा से खुश नहीं हो, किसी की निंदा से दुखी नहीं हो, वो ही सच्चा देव है। और वो देव कहीं भी हो, मेरा नमस्कार। बुद्ध वीर हरि ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित। बस दिखाना मेरी भावना में कि नाम कुछ भी लो, ईश्वर ऐसा होना चाहिए कि कैसा होना चाहिए कि राग द्वेष से रहित होना चाहिए। फिर चाहे तुम बुद्ध कहो, चाहे हरि कहो, चाहे ब्रह्मा कहो, चाहे विष्णु कहो, चाहे महेश कहो, चाहे कुछ भी कहो, नाम से क्या होता है भाई? लेकिन तुम तो नाम ही में मरे जा रहे हो। तुम्हारी जिंदगी नामों में ही निकल जाएगी, इसके ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे।
सुनो भाई, उधार ज्ञान से काम नहीं चलता। ये 10 दफे समझा चुका हूं मैं, अभी भी समझ लो। दूसरों के भरोसे मत रहो, आत्मकल्याण के मार्ग पे अपनी बुद्धि लगाओ। एक बूढ़ा व्यक्ति था 80 साल का, उसकी आंखें खराब हो गई। उसके 4 लड़के थे। कितने लड़के थे? 4। 4 भौंगे थी और 4-5 पोते पोतियाँ थी। ख्याल में है ना? तो डॉक्टर के पास गया, आंख दिखाई तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा। ये आंखें खराब हो गई। तो बोले मुझे कोई ऑपरेशन नहीं कराना, मेरे पास 16 आंखें हैं, अगर 2 चली भी गई तो क्या फर्क पड़ता है कि 16 आंखें कैसे है? 4 बेटों की, 4 बंगों की, ख्याल में आया कि नहीं आया? और बाकी पोता पोतियों की 16 आंखें मेरे पास। ख्याल में है ना? क्या फर्क पड़ता है मेरी नहीं होगी तो? अरे डॉक्टरों ने समझाया कि अपनी आंख अपनी होती है। अरे बोले मेरे बेटे हैं, मैंने पैदा किए भैया, कोई दूसरों के थोड़े ही हैं। डॉक्टर ने कहा ठीक है बाबूजी, जैसी आप चले गए। तो संयोग की बात है, एक दिन घर में आग लग गई। घर में आग लग गई, सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागे और बाहर हो गए। बाबूजी अंधे थे, बाबूजी को तो ना आग दिखी ना कुछ दिखी। ख्याल में है ना? और जब सब बाहर पहुंच गए, वे 16 की 16 आंखें बाहर हो गए, घर में पूरे में आग लगी हुई है। तब किसी को ध्यान आया बाबूजी तो अंदर रह गए। फिर जैसे तैसे बाबूजी को निकाला, आधे जल गए, मरने की कंडीशन में पहुंच गए, अस्पताल में पड़े थे। तो कहने लगे वो डॉक्टर को बुलाओ, सबसे पहले आंखों का ऑपरेशन कराओ। कि क्या हुआ कि पता चल गया 16 आंखें कोई काम की नहीं है, अपनी एक आंख भी हो तो काम की है। ख्याल में है ना? ऐसे ही जो शास्त्रों का ज्ञान, उदार ज्ञान, पंडितों का ज्ञान, महाराजों की क्रिया, महाराजों के व्रत उपवास तुम्हारे कोई काम आने वाले नहीं है। अरे मेरा ज्ञान जो मैंने लिया है वो मुझे मेरे काम देगा ना। तो मेरे से सुन सुन के रट लोगे और विचार नहीं करोगे, क्या होने वाला है? तो महाराजों की क्रियाएं देखते फिरो। देखो जे महाराज इतने उपवास कर रहे, जे महाराज इतने उपवास कर रहे, जे महाराज हरी नहीं खाते, जे महाराज जे नहीं खाते, जे महाराज जे नहीं खाते, जे महाराज मीठा नहीं खाते। क्या होगा इससे? कोई तुम्हें आत्मा मिल जाएगा? अरे वे महाराज नहीं खाते, वे उनकी बात है, और तुम छोड़ दो उनकी देखा देखी खाना। और क्या कहते? नहीं तो करोगे और तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कोटि जन्मों से किया गया तप, करोड़ों वर्षों तक कोई तप करता रहे और उसे खुद का ज्ञान नहीं हो तो वो आत्म कल्याण नहीं कर सकता। और एक तप भी ना करा हो और खुद का आत्म ज्ञान हो तो उसको मोक्ष मिल जाता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? अरे इसलिए अपना ज्ञान प्रकट करो, दूसरों के ज्ञान के भरोसे कब तक जियोगे? हर व्यक्ति व्यापार में निपुण होना चाहता है, कार चलाता है, घर चलाता है, वो दूसरों के भरोसे नहीं चलाता। लेकिन धर्म हमेशा दूसरों के भरोसे। अभी अरविंद जी से मैं कहूँ कि तुम अपने बही खाते मुझे दे दो, है कि नहीं? तुम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, और तुम तो अपनी फैक्ट्री पे जाया करो, सब मैं देखूँगा, परचेस भी मैं देखूँगा, सेल भी मैं देखूँगा, सब तुम्हारे हिसाब किताब मैं देखूँगा, तुम शांति से बैठो, है कि नहीं? और सुनो, मैं बता दूँगा तुम्हें संडे टू संडे इतना माल आया, इतना गया, जी पैसा बचा, तैयार हो? अरे सुनो, मैं तो बहुत दूर का हूँ, तुम्हारा खुद का बेटा भी कहे ना कि मैं देखूँगा, कहेगा ज़्यादा दिमाग खराब मत कर, अपना दिमाग अपने पास, कि मैं कंप्यूटर पे चढ़ाऊँगा। तू चढ़ा ले जहाँ चढ़ाना है, मैं अपना लक्ष्य चढ़ा के रखूँगा। हाँ, तू क्या जाने, क्योंकि तू जानता भी हो तो मेरे क्या काम का। मुझे अपना देखो, तुम व्यापार में कितने जागृत हो, लेकिन धर्म के क्षेत्र में
पंडित जी तुम ही पढ़ा दो, तुम ही खोल लो क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ना है और हमें सुना दो, हमारा 1 घंटा पूरा कराओ, घर जाए शांति से 2 रोटी खाएं, हेल में है ना, वह व्यापार में जाए, तो तुम यहाँ बैठे क्यों? अब ये फालतू बातें मत किया करो। इसलिए ऐसे पंडित बहुत पसंद आ रहे हैं लोगों को, समाज को। आजकल मैं देखता रहता हूँ सब चीज़ के क्या चल रही है। समाज इतना, हालांकि ये आज की बात नहीं है, सदा काल से ऐसा होता आया है, लेकिन अपन चूंकि वर्तमान में, तो अपन वर्तमान की बात करेंगे, लेकिन सदा काल ऐसा रहा है। मैं आज देख रहा हूँ समाज इतनी बेहोशी में जीता है, लोग इतनी पता लोगों को भाई साहब इससे कोई लेना देना नहीं है कि हमें तत्व समझ में आ रहा नहीं आ रहा, हमारा तत्व निर्णय हो रहा नहीं हो रहा। पता लोगों को ग्रंथ पढ़ने, जो पंडित व्यवस्थित ग्रंथ पढ़ाता है ना लाइन टू लाइन, उसको सुनने वाले बहुत हैं। कहते साहब उनकी क्या, एक तो भाषा शैली बहुत अच्छी है और बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ाते जाते हैं। एक ग्रंथ पूरा हो जाता है फिर दूसरा लगा लेते हैं, दूसरा पूरा हो जाता है तीसरा लगा लेते हैं। हम तो अपना ग्रंथ खोल के बैठ जाते हैं घर में ही, और वो बढ़िया सुनाते, एक गाता फिर दूसरी गाता फिर तीसरी गाता, बहुत आनंद आ रहा। किस बात का आनंद आ रहा भाई? क्योंकि मैं भी सुनता हूँ उस पंडित को, रोज नहीं, कभी कभार, वो भी पूरा घंटा भर नहीं, 2-4 मिनट सुनता हूँ, तो देखता हूँ कि इससे क्या निर्णय निकाल पाए होंगे। तो ख्याल है तुम्हारे निर्णय सोचने की क्षमता देखता हूँ मैं कि तुम क्या निकाल पाए होंगे, तुमने क्या निर्णय की। मुझे तुम्हारे सुनने और नहीं, तुम्हारे सुनने या नहीं सुनने से कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो सिर्फ इस बात का इंटरेस्ट, उससे भी कोई शिकायत नहीं है कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे तो सिर्फ उन लोगों से कहना है जिन्हें सत्य चाहिए। अगर तुम सत्य चाहते हो और इस शास्त्रों को पूरा कर करके सत्य चाहते हो, तो मेरे से लिख के ले लो, सत्य 3 काल में नहीं मिलेगा। कि कैसे कहते हो हमें आगम का प्रमाण दो, ये भी तो एक परेशानी है, हमारी तो मानोगे नहीं। पहले आगम का प्रमाण दो ना, ले आगम का प्रमाण लो। आचार्य कुंद देव कह रहे हैं सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ सारे जगत का समय सार, उसमें कह रहे हैं कि भाई साहब ये जीव ने अनंत बार 11 अंगों 9 पूर्व पढ़े, आत्मज्ञान के बिना कुछ नहीं होता। और लिखा है द्वाद सांग का सार ही आत्मानुभव है। क्या लिखा? पूछा कुंद देव से कि शुद्ध केवली किसे कहते हो आप? क्या पूछा कुंद देव से कि आप शुद्ध केवली किसे कहते हो महाराज? तुमने ये नहीं कहा कि जो द्वादशांग का पाठी हो, ख्याल में है ना, ये नहीं कहा। उनने कहा जिसे आत्मानुभव हो, जो आत्मज्ञानी हो, वो सब द्वादशांगी पाठी हो, वे सब शुद्ध केवली हैं। बोले साहब क्या बात कर रहे, 4थे गुण स्थान वाला आत्मानुभवी शुद्ध केवली है? बोले शुद्ध केवली है क्योंकि सारे शुद्ध का सारी आत्मानुभव है। अरे पूरी जिनवाणी का सार क्या है? ये द्वादशांगमयी जिनवाणी का सार क्या है? क्या सार है? निचोड़ क्या है? उद्देश्य क्या है? एक आत्मानुभव के अलावा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। और धन्य है वे जीव जो आत्मज्ञान को अनुभव से प्राप्त करते हैं, शास्त्रों से नहीं। क्या लाइन को दोहरा लो, धन्य है वे जीव जो आत्मज्ञान को आत्मानुभव से प्राप्त करते हैं, शास्त्रों से नहीं। और जो जीव शास्त्रों के भरोसे बैठे हैं, जो जीव पंडितों के भरोसे बैठे हैं, जो जीव महाराजों के भरोसे बैठे हैं, 100% समझ लेना मोक्ष मार्ग अत्यंत दुर्लभ है, मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मोक्ष मार्ग स्वयं के विचार करने से प्रकट होता है। इसलिए मैं 1000 दफे कहता हूँ, मेरी बातों को आपको मानना बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो कहेंगे वो मान लेंगे ना, वो तो फिर वही बात हो गई। तुम ऐसी तो महावीर की भी मान लोगे तो उससे क्या हो? जैन धर्म मानने का धर्म नहीं है, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैन धर्म जानने पूर्वक मानने का धर्म है। क्या?
जानने पूर्वक मानने का धर्म है। इसमें पहले जानना पड़ता है कि कैसे था। मैंने कहा आग गर्म है, मैंने कहा आग गर्म है कि हमने आपकी, हमें बहुत श्रद्धा है, हमें आपकी बहुत भक्ति है, हम तो आपको बहुत बड़ा गुरु मानते हैं, और आपने कह दिया तो आज से हम आग को गर्म मानेंगे, आज से हम अग्नि को गर्म मानेंगे। जैन धर्म कहता है ए भाई, अगर तू ऐसा करता है तो तेरे में और अन्यमति में कोई अंतर नहीं है। फिर जैन धर्म में और अन्य दर्शनों में कोई अंतर नहीं बचा, क्योंकि अन्य दर्शन यही तो कहते हैं कि ईश्वर पर शंका मत करो, भगवान ने जो कहा है, जैसा कहा है वैसा मान लो, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, भगवान किसी का बुरा नहीं करता। कुएं में कूद गए, मर गए, बोले क्या हुआ, बोले जो हुआ अच्छा हुआ, ईश्वर की यही मर्जी थी। ऐसा जैन धर्म नहीं है। यहाँ कोई ईश्वर की मर्जी नहीं चलती। फिर यहाँ किसकी मर्जी चलती है? खुद की। कैसी बात करते हो? क्या बोल रहा हूँ मैं खुद की? क्या खुद की? कि तुम्हारे पास दो चॉइस है, प्रत्येक जीव के पास दो चॉइस है प्रकृति से, संसार चाहिए कि मोक्ष। जल्दी आप संसार, तो जो कर रहे हो, जैसा कर रहे हो करते रहो, संसार में ही हो, सोचने की कोई जरूरत नहीं है। कैसा मोक्ष मार्ग चाहिए, तो जो अंदर अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज आत्मा ज्ञान आदि स्वभाव का धारी है उसको पहचानो। कि कौन कौन कहाँ पहचाने, खुद से पहचानो। कि कैसे पहचाने? क्योंकि उसका लक्षण प्रकट है। क्या प्रकट है? क्यों? अरे अरविंद जी ऊपर देखो, कितनी पेमेंट चाहिए, कहाँ से आए हो? सब वहाँ से आए। कितनी पेटी है? 5। तुम्हें जानता है वो? तुम्हें जानता है देने वाला? नहीं जानता ना? निकालो, निकालो, समझ गए? हाँ निकालो। और ऐसा तुमने निकाला और ऐसा दिया, ना तुम्हारी शकल से लेना देना, ना तुम्हारी अकल से लेना देना। नोट नंबर मिलाया, ले जाओ तुरंत। 10 लाख ले जाओ, 50 लाख ले जाओ। भाई तू मुझे जानता ही नहीं, कि तुझे जानने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं शुरू में आया और व्यापार के क्षेत्र में उतरा तो इस तरीके के प्रसंग बने, तो भैया मुझे तो भैया पहली बार कोई ऐसी चीज़ देखी, तो समझ ना, मुझे बड़ा वो लगे यार। तो वहाँ पर जब ऐसे पेमेंट लेने जाओ तो भाई साहब ढेर के ढेर लगे, और ऐसे लाओ, ऐसे बोल दो लाओ, ऐसा दिया, लो फटाफट उड़ाओ। भैया ऐसे जैसे अपने यहाँ तो बतेसा ना दे कोई, ऐसे जैसे वो पैसे देते, ख्याल में आया कि नहीं आया? जैसे कोई अपने यहाँ बतेसा ना दे, बतेसा भी गिनने के यार ज़्यादा तो नहीं जा रहे हैं। और वो बता तो समझते होगे ना, है बतासा समझते हो ना? हाँ पहले चलते थे, अभी समय खत्म हो। तो वो ऐसे उठा के ऐसे पटक देते, उठाओ, और ऐसे बिल्कुल फेंक देते हैं, उठाओ समेटो गिनो। अपन को गिनती करो, करना हो तो करो ना, देखो तुम्हारा काम जाना, कोई मतलब नहीं उसे। मतलब इतना निशंकित रहता है वो उस गड्डी के बारे में भी, उसको ये डर नहीं लगता कि जो निकाल लेगा या रख लेगा या कम, कुछ नहीं होता, फेंक दे थोड़ा, जाओ जाओ। ख्याल में आया कि नहीं आया? ख्याल में आया ना? तो मैं ये उदाहरण काहे के लिए दे रहा था? काहे के लिए दे रहा था? यही भूल गए तुम। हाँ, कि उसका लक्षण प्रकट है। अमूर्तिक आत्मा के हमने तो देखा नहीं कि भाई देखने वेखने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, जानना और देखना हो रहा है ना, कि वही आत्मा है। कि देखो इसमें नहीं हो रहा, नहीं समझ में? इसका मतलब इसमें आत्मा मेरे में हो रहा है, इसका मतलब मैं आत्मा हूँ। बस ये लक्षण मिल गया। अब लक्षण मिल गया, अब क्या करें? कि अब लक्षण मिल गया, उस लक्षण से लक्ष्य की पहचान करो। यही तो पढ़ा रहे थे वो न्याय, ख्याल में आया ना? लक्षण मिल गया, उससे लक्ष्य को पकड़ लो। बस ये आत्मानुभव की विधि है। ज्ञान दर्शन की धुन लगा लो कि मैं ज्ञान दर्शन के अलावा मैं कुछ नहीं करता, जानना देखना मेरा स्वभाव है, यही मैं हूँ।
चूँकि वो अमूर्तिक है, वो पुद्गल के जैसा दिखाई नहीं देता, तो उसका अनुभव हो सकता है, उसका रस स्वाद आ सकता है, उसका लक्षण दिख सकता है, वो तो दिख ही रहा है। बस ये ज्ञान में गे झलकते हैं, ये गे अलग है, ज्ञान अलग है। ये सारी दुनिया दिखती है, लेकिन वो देखने वाला मैं हूँ, दिखने वाले ऊपर पदार्थ अलग है। बस शांति से बैठ के ऐसे ऐसे पकड़ पकड़ के उसी में खोते जाओ, रमते जाओ, मोक्ष मार्ग मिल जाए। और इससे ज़्यादा मोक्ष मार्ग कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ भी मोक्ष मार्ग नहीं है। अब ये अलग बात है कि तुम्हें आदत पड़ी है घूमने की, तुम्हें धर्म के नाम, क्योंकि तुम्हें असली बात चाहिए ही नहीं। तुम तो चाहते हो आत्मा न टकरा जाए, बाकी सब टकरा जाए, क्योंकि आत्मा मिल गया। कई लोग, पता मेरे से कई लोगों ने ऐसा प्रश्न पूछा कि साहब आपकी बातें एकदम समझ में आ जाती हैं, लेकिन कभी कभी ये डर सताता है, अगर सम्मेलन हो गया तो फिर क्या करेंगे। सच बता रहा हूँ मैं, ये प्रश्न मेरे साथ में कई दफे आए। मैंने कहा क्यों? अरे बोले साहब सम्मेलन हो गया तो फिर हमारे घर गृहस्थी का क्या हो, हमारे बच्चों का क्या हो? क्यों? हमें तो सम्मेलन हो गया तो फिर तो हमें आत्मा से सच्चा प्रेम हो जाए, फिर हमें आत्मा के अलावा कुछ दिखेगा ही, फिर हमारे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, फिर हमारी घर गृहस्थी कैसे चलेगी? कई लोगों को डर है, इसलिए कई लोग कहते अभी नहीं करना, अभी पहले घर गृहस्थी निपटा ले, ख्याल में है ना, फिर उसके बाद बुढ़ापे में आप बता देना, हम तुरंत ले लेंगे, अभी नहीं चाहिए। सुनो, तुम्हें अभी यही नहीं पता कि सम्यक होता क्या है। सम्यक दर्शन ले लोगे तो इतनी बढ़िया गृहस्थी चलेगी, आनंद आ जाएगा। तुम कहोगे यार ऐसी गृहस्थी में मिथ्या दृष्टि होकर चला ही नहीं सकता था, एक बार लेके तो देखो, ख्याल में ऐसा आनंद आएगा पूछो मत। ये तो तुम डरते हो खामोखा। सम्यक दर्शन के बाद तो अभी तुम्हें एप्पल खाने में जितना मज़ा नहीं आता होगा, क्योंकि तुम बेहोशी में खा जाते हो। अभी तुम्हें भोजन करने में मज़ा नहीं आता होगा, क्योंकि बिल्कुल होश ही नहीं है। और सम्यक दर्शन हो जाएगा तो एप्पल में इतना मज़ा आएगा, तुम्हें भोजन में इतना मज़ा आएगा, तुम कहोगे यार ऐसा मज़ा पहले कभी नहीं आता था। क्योंकि अब भोजन में इसलिए मज़ा आएगा कि तुम जागृत हो। अभी तो तुम भोजन कर रहे हो और व्यापार के बारे में सोच रहे हो, पैसों के बारे में सोच रहे हो, पड़ोसी के बारे में सोच रहे हो, और भोजन करे जा रहे हो, और भोजन का पता ही नहीं चला कब अंदर चला गया। समझ में आया? और फिर तुम पीठ पीछे सोचते हो कि मैं भोगी हूँ। अरे मूर्ख, तू ना भोगी है ना योगी है, तू मूर्ख है। क्या कहा? सुनो सुनो, फिर से सुनो। मिथ्या दृष्टि जीव न योगी है न भोगी है, मूर्ख है। बेचारे कुछ पता थोड़ी है। तुम लोग सोचते हो कि जब वहाँ बेचारों कुछ होश नहीं है, रोटी बेहोशी में खाते हैं, विषय भोग बेहोशी में भोगते, कुछ नहीं खबर, कुछ पता ही नहीं है। रात और दिन चिंता 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 चिंता, महलों की चिंता, मकानों की चिंता, दुकानों की चिंता, रोटी खा रहे हैं। करोड़पतियों की बात बता रहा हूँ मैं आए दिन एक करोड़पति अरबपति आदमी से मिलता हूँ और उसकी हालत देखता हूँ। उसके पास जब भी जाता हूँ बैठता हूँ, करुणा के अलावा मुझे कुछ नहीं आता। वो इतना इतना पैसे में आ सकता है, करोड़ों अरबों का मालिक है, वो रोटी नहीं खाता भाई साहब। वो पता कैसी बुद्धि से जीता है। वो कहता, मैंने कई दफे कहा अरे वो भी जैन है, और मैंने कहा अरे जैन साहब आपका ये तो समझ में नहीं आता, आप यहाँ बताओ 10 बजे से बैठे रहते हो, अब भोजन आप कभी यहाँ भोजन करते भी नहीं हो। मैं कई दफ़े लंच के टाइम पे आया, दोपहर में आया, कभी कुछ नहीं खाता। तो बोला डिस्टर्ब होता है ये भोजन से। सच बता रहा हूँ। हाँ, उसका पूरा स्टाफ खाता है, वो नहीं खाता, वहीं बैठा रहता है और हिसाब करता है, क्योंकि इससे डिस्टर्ब होता है और मुझे देखना पड़ता है। आधे घंटे से ज़्यादा लंच तो नहीं कर रहा कोई। तो मैंने कहा आप खाते कब हो? बोला सुबह 9 बजे सीधा खा के, पहले तो आता है वो 5 बजे, हाँ रोज 4 बजे उठता है, 5 बजे फैक्ट्री, फिर वहाँ से 8:30 8 साढ़े 8 निकलता है,
फिर जहाँ के नहा धो के नाश्ता करता है, मंदिर वंदिर तो उससे कोई लेने देना नहीं है, ख्याल में है ना। और 9 बजे अपना नाश्ता किया भरपेट, उसी पर रात के 9 बजे खाता है जब बड़वा के जाता है। और उसको इतना पैसा है, मतलब उसकी दिन की इनकम है कम से कम नहीं तो 2 लाख रुपए की दिन की इनकम बता रहा हूँ, ख्याल में है जिस हिसाब का काम है। अब उस व्यक्ति पे तुम्हें बताओ क्या आता क्या आना चाहिए। तुम लोगों को लगता है तुम्हें उस पर गुस्सा आती, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। मुझे तो हमेशा उस पर करुणा आती कि जी देखो अपने को कितना होशियार समझ रहा है, जी अपने को बहुत दिमागदार समझ रहा है, जी सोच रहा है। वो पता दूसरों को बहुत मूर्ख समझता है वो। जैसे अपन कहो कि हम तो 2 घंटे मंदिर चले रहे, क्या टाइम बर्बाद करते हो, है ना। उसको तो एक ही चीज दिखती है, मनी मनी मनी, उसको कुछ दिखता ही नहीं भाई साहब। मतलब उसने अपना सारा मोह पैसों में लगा। कोई मर जाए ना तो वहां भी नहीं जाए उसको। अब सोचो बात, पैसे के प्रेम में कोई इतना पागल हो सकता है, तो कोई आत्मा के प्रेम में इतना पागल हो जाए कि नग्न दिगंबर साधु हो जाए तो क्या बड़ी बात है, क्या आफत आ गई, नग्न दिगंबर हो गए, नग्न दिगंबर हो, क्या बड़ी बात है। जबकि पैसे में तो कोई सुख मिलता ही नहीं, ख्याल में है ना। और आत्मा में तो सुख मिलता, ख्याल में है ना। तो आत्मा में तो इतना सुख मिलता है कि नग्न दिगंबर साधु हो जाना, भोजन करने नहीं जाना, एक ही बार खा के काम चल जाना, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब एक मिथ्या दृष्टि पैसों के मोह में इतना त्याग कर सकता है, इतनी तपस्या कर सकता है, तो एक आत्मार्थी क्यों नहीं कर सकता। क्या बड़ी बात है, बस प्रेम की बात है, कितना ज्यादा हो गया। तो मिथ्या दृष्टि ना योगी है ना भोगी है, अत्यंत मूर्ख है, जिसे ना भोगों की खबर है ना जिसे योग की खबर है, उसे कुछ पता ही नहीं है। वो तो जोड़ने में, परद्रव्य की चिंता में, संयोगों की चिंता में, भविष्य की चिंता में हमेशा त्रस्त रहता है, हमेशा व्यस्त रहता है, कभी मस्त नहीं रहता। ख्याल में है ना। भोजन करेगा तो त्रस्त, सोएगा तो चिंता में सोएगा, सुबह बहुत काम है, क्या करें भैया, बहुत सल्ले लगी हमारी जी को, सोएगा भी चिंता में, उठेगा भी चिंता में। ख्याल में आएगा कब नहा लिया, कब खा लिया, कब व्यापार पे चला गया, कब सब चिंता में जा रहा है। स्कूटर चला रहा है दूसरे की चिंता में जा रहा है, सब्जी खरीद रहा है चिंता में, होश ही नहीं है ना बिल्कुल। मिथ्या दृष्टि माने बेहोश। मिथ्या दृष्टि का पर्यायवाची नाम क्या है? जो पूरी तरह बेहोशी में जीता हो, जिसे केवल संयोगों की चिंता सताती हो, जिसे अपने स्वरूप की खबर नहीं हो, जो रात और दिन आर्त रोध ध्यान करता हो, रात और दिन परद्रव्य के चिंतन में जिसका जाता हो, वो मिथ्या दृष्टि है। और ऐसा तभी होता है जब आप बेहोश होते हो, जब आपको कुछ पता नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। पकड़ में आया, समझ में आ गई इतनी बात। इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव द्वेष करने के पात्र नहीं है। वे सब अत्यंत, जो महाराज मिथ्या दृष्टि है, वे द्वेष करने के भाव लायक थोड़ी है। ये तो सब बेचारे करुणा के पात्र हैं कि देखो सच्चे देव शास्त्र गुरु वाले कुल में जन्म लिया, पंच परमेष्टियों वाले कुल में जन्म लेके दीक्षा भी ले ली, नग्न दिगंबर साधु भी हो गया, और बेचारे को आत्मा नहीं मिला। राग द्वेष करने में लगा है, कसाय करने में लगा है, पुजवाने में लगा है, लड़ाई झगड़े में लगा है, विरोध करने में लगा है। तो करुणा का पात्र है ना? काय का पात्र है? करुणा का पात्र है भैया। कि यहाँ तक आकर ऐसा समझ लो ना, जैसे कोई IAS ऑफिसर की तैयारी करते ना, और रिटर्न सब निकल गए, और बस एक इंटरव्यू था, उसमें बेचारा फेल मार गया, तो दुख होता है कि नहीं होता? यार इससे अच्छे तो वहीं फेल हो जाते तो ही कोई बात नहीं थी।
ऐसे इतनी तपस्या, मुनि बन गए, साधु बन गए, नग्न दिगंबर हो गए और अंदर के राग देश नहीं मिटा पाए, पंथ संप्रदाय की आग नहीं बुझा पाए, मान कसाय का से पीछा नहीं छुड़ा पाए, तो वे सब साधु करुणा के पात्र हैं कि नहीं? क्या उन साधुओं का विरोध करे, क्या उनकी निंदा करे? रे वे तो सब करुणा के पात्र हैं, वे तो दया के पात्र हैं कि देखो ये जीव की ओर शिक्षा लेने लायक हैं। ये जो शास्त्रों में लिखा है, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेव को बजायो, पेन जातम ज्ञान बिना सुख लेस न पायो, ये तो सब प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, ये प्रमाणिकता मिल गई। कह रहे ऐसा अनंत बार मेरे साथ हुआ होगा भैया, इसलिए अब ये गलती नहीं करती। तो मैं क्या समझा रहा हूं कि देव शास्त्र गुरु किसे कहते हैं? अरे मैं देवेंद्र जी समझ में आया? तो सच्चा देव किसे कहते हैं? जो राग देश ना करे, जिसके मोह का चिन्ह ना हो। जो राग देश करे, जिसके मोह के चिन्ह हो, वो सच्चा देव नहीं। जातिवाद का भेद मत करना, पंथ संप्रदाय के भेद मत करना, हम सारे देवों को नमस्कार करने के लिए तैयार हैं, बस वो देव रागी द्वेषी ना हो, मोह का चिन्ह प्रकट ना हो। मेरा बारंबार नमस्कार। शास्त्र किसे कहते हैं? देव ने चले गए, अब शास्त्र पे आओ। कोई भी दुनिया का शास्त्र हो, किसी भी पंथ संप्रदाय का हो, कहीं का भी हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शास्त्र राग देश का पोषण नहीं करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ से छपा, किसने छपाया, किसने लिखा, किसने नहीं, मुझे लेना ही देना नहीं इन बातों से। इसलिए मैं कहता हूँ, शास्त्र पढ़ने के पहले तुम जो शास्त्र का परिचय लेना चाहते हो, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। क्या कहा मैंने? नहीं समझ में आया? परिचय से बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है, बहुत कम नुकसान नहीं, बहुत नुकसान होता है। जैसे देखो, तुम शास्त्र में क्या करते हो, ये पक्षपात की बात बता रहा हूँ मैं। जैसे कोई शास्त्र मिला तुम्हें, तो तुम सबसे पहले देखते हो किसका है और तुम कहाँ से छपा है, 2-3 बातें देखते हो ना, तो उसमें 2 बातें खोजते हो। अपने पंथ संप्रदाय से छपा है तो उसकी महिमा करने लगते हो, उसकी संभाल करने लगते हो, ख्याल में है ना। और अपने पंथवाद, अपने 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 पक्षपात वालों ने लिखा है जिसे हम मानते हैं, तो बस बहुत अच्छा, वो सब उसमें सब लिखा हुआ सच्चा हो जाता है। ये से तो मूर्ख हो तुम। ये शास्त्र की परीक्षा हुई, इसको शास्त्र की परीक्षा करना कहते हैं। तुम्हें ज्ञान में है कुछ के नहीं? अरे ये पेज फाड़ दो, उठा के फेंक दो, कुछ देखने जरूरत नहीं किसने लिखा। शास्त्र को पढ़ो और पढ़कर निर्णय करो कि सही है कि गलत। ऐसा हम कैसे निर्णय करें कि वीत रागता का पोषण हो, राग देश की बात नहीं हो, बस वो सच्चा है। किसने लिखा ये इम्पोर्टेंट है ही नहीं, कहाँ से छपा ये इम्पोर्टेंट है ही नहीं। ऐसे करते कि नहीं करते? कई की कितनी घटनाएं मैं आपको सुना सकता हूँ, पक्षपात की कितनी बुरी स्थिति है, आप समझ नहीं सकते। और आपको लगता होगा कि हम तो पक्षपात से रहे थे, बिल्कुल नहीं हो। कोई साधु का ग्रंथ हो, जिस साधु को तुम जानते भी नहीं हो, तुमने नाम भी नहीं सुना, लेकिन वहां उस साधु का नाम लिखा है और वो ग्रंथ तुम पढ़ोगे नहीं, ये तुम्हें पक्षपात की बीमा है। और अपने तरफ का है, चाहे कुछ भी लिखा हो, वो पढ़ने बैठ जाओ, ये पक्षपात की बीमारी है। और ये तुम्हें रहेगी तो तुम शास्त्र की परीक्षा कैसे करोगे? अब एक लाउड स्पीकर चलता है, पंडितों के ग्रंथ नहीं पढ़ना, व्यर्थ की बात है, बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है। अरे पंडितों के नहीं पढ़ना तो क्या महाराजों के पढ़ना? ये बता दो। यहाँ तो सबरे महाराजों के सच्चे हैं, फिर ये भी बता दो। या तो डायरेक्ट कह दो कि सिर्फ हमारा पढ़ना जो हमारे यहाँ से निकला है, तो हम बात खत्म हो गई। तो वो तो कहते नहीं, और जबकि असली जड़ वो ही है। अब देखो, पंडित जी साहब
300 बरस पहले हुए। बोले मोक्ष मार्ग नहीं पढ़ना। बोले पंडितों को पढ़ने ही क्या, जब इतने आचार्यों के ग्रंथ हैं तो पंडितों के ग्रंथ क्यों पढ़ रहा। बिल्कुल ठीक कहते हैं। तुम उन आचार्यों की जिम्मेदारी लेते हो कि सबके सब तेरापंथी थे, लेते हो? लो लाओ, हम बता दे तुम्हें, उन्हीं ग्रंथों में लिखा बता दे 20 पंथी आमनाओं का पोषण है, राग देश का पोषण है, तंत्र मंत्र बताए, लो सबकी जिम्मेदारी है, तो नहीं ले सकते। चलो दूसरी बात, अगर पंडितों से इतनी चिढ़ है तो ये सामायिक पाठ, सारी पूजाएं, सारे विधान किसने लिखे? महाराजों ने के पंडितों ने? किसने लिखे? मेरी भावना से लेके जितनी भी हैं, नरेंद्रम फणेंद्रम पाशना, जो भी कुछ है, किसने लिखा? अरे बोलो तो सही। तो फिर ये क्यों पढ़ते हो? क्योंकि जब पंडितों का लिखा ही पढ़ना ही नहीं तो फिर कुछ मत पढ़ो ना। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूँ, ना तुम पंडितों के लिखे हुए पढ़ो, ना महाराजों के लिखे हुए पढ़ो, तुम तो वो पढ़ो जो सत्य है, चाहे वो फिर किसी ने भी लिखा हो। तुम तो वीतरागता के पोषण वाले ग्रंथ पढ़ो, जिसमें वीतरागता का पोषण हो, जो कसाय के अभाव की बात करता हो, मुक्ति के मार्ग की बात करता हो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की बात करता हो, आत्मा का सच्चा स्वरूप बताता हो, तत्व विचार सिखाता हो, वेद ज्ञान की कला सिखाता हो, देव और आत्मा को भिन्न भिन्न बताता हो, आत्मा का सच्चा स्वरूप दर्शाता हो, उस शास्त्र को पढ़ो। और जो राग देश करना सिखावे, तंत्र मंत्र की विद्या सिखावे, गीत मिथ्यात्व करावे, देवों को मानो तुम्हारा भला हो जाएगा, महावीर की ये वाली पूजा कर लो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, ये सब शास्त्रों को कोई काम के नहीं है। ये सब काम के नहीं है, मतलब अज्ञानियों के काम के हैं, जिनको चार गति में घूमना हो, गीत मिथ्या दृष्टि बनना हो, मोक्ष मार्ग पसंद नहीं हो, उनके बहुत काम के हैं। वे पढ़े वो वैसे, लेकिन मैं तो ये सब किसके लिए, देखो मेरा सारा उपदेश किसके लिए दे रहा हूँ मैं? जिन्हें मोक्ष मार्ग में जाना है, जिन्हें ज्ञानी बनना है, जिन्हें आत्मानुभव करना है। मेरा उपदेश, मेरा प्रवचन, मेरा स्वाध्याय उस व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जिसे अभी संसार अच्छा लगता है, जिसे संसार में रहना है, जिसे तंत्र मंत्र की विद्या करनी है, उसके लिए, उससे मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं, मुझे उससे कोई मतलब भी नहीं है। तो तुम ये बात क्यों कहते हो? मैं अपने लोगों के लिए कहता हूँ कि तुम्हें ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी अगर मोक्ष मार्ग में आना है। उनकी निंदा नहीं कर रहा मैं, करने वालों की, जिसको जो करना वो करो, मुझे क्या मतलब है। मैं तुम्हें गुरु का स्वरूप क्यों बता रहा हूँ? इसलिए नहीं कि मुझे कोई कुगुरु से राग देश है, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि अगर तुम सच्चे गुरु का स्वरूप नहीं समझोगे और कुगुरु को ही सुगुरु मानते रहोगे तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाएगा। दुर्लभ क्यों हो जाएगा? क्योंकि उस कुगुरु के पास मोक्ष मार्ग है नहीं, वो तुम्हें गलत मार्ग बताता रहेगा, तुम उस पर चलते रहोगे, इसलिए बता रहा हूँ, और कोई बात थोड़ी, हमें क्या लेना देना किसी से। तो शास्त्र समझ में आ गया। अब जब तुम्हें देव समझ में आ गए, जब तुम्हें शास्त्र समझ में आ गए, तो गुरु तो समझाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि गुरु तो ऑटोमेटिक इसमें इन्वॉल्व हो ही जाते हैं कि फिर गुरु भी ऐसे ही होने चाहिए, जो वीतरागी हो, राग देश से रहित हो, पंथ पात संप्रदायवाद में न उलझते हो, किसी के लड़ाई झगड़े ना कराते हो, किसी के विरोध में, किसी की प्रशंसा में ना पढ़ते हो, न जो राजनीति करते हो। ख्याल में है ना, वे सच्चे गुरु हैं। और जो ये सब करते हो वो तुम लगा लेना, मुझे ज़रूरत नहीं है। हाँ बस, तो यह बात देवशास्त्र गुरु हो गए ना। अब देखो अपन को आगे चलना है, अब अपन 7 तत्व संबंधी भूल पढ़ेंगे। ख्याल में है ना, शास्त्र की भक्ति की हो गई ना। हाँ, अब 7 अभी पढ़ा नहीं मैंने इसमें, हालांकि इस शास्त्र भक्ति का फिर भी अपन पढ़ेंगे। तो अभी तो मैंने अपनी तरफ से मोटा मोटी समझा दिया, अभी फिर अपन इसको और कल देख लेंगे। फिर अपन 7 तत्व का अन्यथा रूप वर्णन करेंगे। सहजानंदी शोध